बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग शिव संहिता में आया है, यह अस्तित्व सदा योगी ध्यानम कुर्वन्य निरंतरम तदा करोति प्रतिमाम प्रति जाप अनर्थवतः। अर्थात जब योगी यह ध्यान आज्ञा चक्र में ध्यान सर्वथा निरंतर करे तो उसका प्रतिमा पूजन करना व जप करना सर्वथा अनर्थवत है, बेकार। जब योगी यह ध्यान जो है आज्ञा चक्र में सर्वदा निरंतर करे, हमेशा यदि आज्ञा चक्र में ध्यान करता है तो उसका प्रतिमा पूजन करना, मूर्ति पूजन और जप करना तप करना सब अनर्थवत है, बेकार है। जो अज्ञा चक्र में जो ध्यान करता है निरंतर, वह समझ लीजिए कि फिर मूर्ति पूजा या आडंबर पाखंड के चक्कर में नहीं फंसेगा। और जो करता है वो तो समझ लीजिए अनर्थवत, वो बेकार अपना कीमती समय व्यर्थ करता है। संत वाणी में शब्द आया है, पलटू साहब ने लिखा है, नसीब का संत देत है फेर, असाच नहीं दिल अपना तासे लागे देर। जब संत की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। विषय त्याग तो सरल है, उनकी यदि कृपा हो जाए तो ब्रह्म की प्राप्ति भी प्राप्त हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसलिए संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। यह जीव का संत का दर्शन होने से परम फल की प्राप्ति होती है। एक बार वेद व्यास जी जो है उनको यह शक्ति प्राप्त था, वह सभी जीवों का भाषा को जानते थे, बोलने के लिए जानते थे और उनका समझते भी थे। और कितना दिन कौन जीव जिएगा उनको यह भी ज्ञान शक्ति प्राप्त थी। एक बार कहीं जा रहे थे गंगा स्नान के लिए वेद व्यास जी, तो देखा कि एक कीड़ा बड़ी तेजी से जा रहा है। तो उसको इतना हड़बड़ाहट में भयभीत तेजी से जाते हुए कीड़ा को देख करके वेद व्यास जी ने पूछा कि आप इतना तेजी से किसके भय से भाग रहे हैं, या क्या चीज़ प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं। तो कीड़ा को बड़ा अचंभा हुआ, घोड़ा अचंभा हुआ कि यह मनुष्य भी जो है हमारा भाषा बोल रहा है और हमारा भाषा जान रहा है और हमारा गतिविधि भी जान रहा है। तो कीड़ा ने अपने भाषा में कहा, महात्मन मैं भय से भाग रहा हूँ कि बैलगाड़ी जब आ रहा है तो वो उसके चक्का के से चिपा करके मर नहीं जाए। तो क्योंकि इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है आपको, भले निचले जोनी में कीड़ा महिया है तो चिपा कर मर जाइए, तो दूसरे जनी में जाइएगा। यही तो परेशानी है, मौत से नहीं डरते हैं महात्मन। डर तो यही है कि जोनी में जाएंगे और फिर निचले जोनी में चले जाएंगे, तब ये कौन गारंटी है कि हम ऊपरला जोनी में जाएंगे और नीचे जोनी में चले जाएंगे। का ठीक है, जब तुमको हमसे दर्शन हो गया तो हमारा दर्शन से यही लाभ होगा। का संत का दर्शन होने से लाभ यही तुमको मिलेगा कि तुमको जो है तुम्हारे पर हम विशेष कृपा रखेंगे और तुमको ब्राह्मण का जोनी में तुम्हारा जीव हम भेज देंगे। का बड़ा अच्छी बात है, प्रभु आपके दर्शन से यह लाभ मिल जाए तो बड़ा उत्तम बात है। ठीक है, तब उसको संतोष हुआ और धीरज हुआ, उनकी बात पर विश्वास कर करके रुका। वो बैलगाड़ी आया, चापा मर गया।
जो है तब जो है वो कीड़ा उसके बाद जो है अगली जोनी में वह कौवा बना, फिर सियार बना, फिर गिदड़ बना, लकड़ बना, बहुत सब जानवर बनते बनते जो है वो मरते गया। और वेद व्यास जी के कृपा से वह ऊपर जो है जोनी में जाने लगा। तो फिर जो है एक शूद्र बना, मनुष्य के जन्म में आया। तो फिर वैश्य बना, शूद्र बना, फिर जो है क्षत्रिय बना, तो फिर जो ब्राह्मण बना। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया संत की वेद व्यास जी की कृपा से। जब वह बालक 5 साल का हुआ तो वेद व्यास जी के पास पहुंचा और वेद व्यास जी ने उसके कान में मंत्र बोला। मंत्र के प्रभाव से उस बच्चे को सभी ग्रंथों का स्मरण हो आया, वह ज्ञानी हो गया। वेद व्यास जी उस बालक को कहा कि अब तुम्हें एक काम करना है। तो वह बालक ने कहा, मुनिवर गुरुदेव जो आज्ञा दीजिए। तो वेद व्यास जी ने कहा, कार्तिकेय क्षेत्र में एक नंदभद्र नाम का एक व्यक्ति तप कर रहा है। वह जानना चाहता है कि पापी लोगों को सुख क्यों मिलते हैं। तुम जाकर उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करो। बहुत से अभी ये मनुष्य के मन में भी जिज्ञासा होता है कि जो छल कपट परपंच झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचारी कुकर्म फेर बदल हेरा फेरी तुमा फेरी छल कपट परपंच आडंबर पाखंड करता है, बेईमानी शैतानी करता है, वही चकाचक है, वही सुखी है, संपन्न है। उसका क्या कारण है? अर्थात पापी ही सुखी है और धर्म के रास्ता पर चलने वाले को बड़ा कठिन, बड़ा कष्ट, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? यह जिज्ञासु के लिए, यह प्रश्नों का समाधान करने के लिए जो है वह बालक कार्तिकेय क्षेत्र में नंदभद्र के पास पहुंचा। नंदभद्र अपनी जिज्ञासुओं को कारण बहुत परेशान था। बालक ने उससे कहा, जिन्होंने पिछले जन्म में तामस भाव से भी दान किया है उन्हें भी फल मिलता है। इस जन्म में भले ही वे पापी हो लेकिन पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। भले ही किसी भी भाव से दान पुण्य किया हो, पुण्य का कोई भी कार्य मैंने पहले जन्म का पुण्य का प्रभाव, धर्म उसका पूंजी जमा है, लेकिन अच्छे काम तो किए थे, इसी वजह से उन्हें इस जन्म में भी सुख मिल रहा है। मैंने पूंजी उसका धर्म का पूंजी जमा है, इस जन्म में वही सुख है, धर्म के प्रभाव से उसको सुख मिल रहा है। अर्थात उनका वह धर्म खर्च हो रहा है उसके सुख में, यही इसीलिए वह सुखी आपको लग रहा है। और जिसको संघर्ष कर करके उसका मतलब वो धर्म बना रहा है, जमा कर रहा है, पूंजी जमा कर रहा है, इसका अर्थ यही होता है। धर्म के रास्ते से चलते हुए तो उसमें पर संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी दुख और कष्ट सहना पड़ता है। तो समझ लीजिए वो धर्म जमा कर रहा हो, उपकार की भावना हो, क्षमा सहनशीलता हो, त्याग की भावना करना हो, दया हो, तब वह धर्म का पूंजी जो है जमा करता है, तब उसी का फल से चित्त उसका शांत होता है और उसको फल उसी के आधार पर मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। जो जैसा करेंगे उसी के अनुसार से फल की प्राप्ति होगी। कर्म फल आपका निरंतर पीछा करते रहेगा, जन्म जन्मांतर तक पीछा करेगा, इसमें संशय नहीं है। बालक ने आगे कहा, मैंने कितने ही जन्म लिए हैं, तब व्यास जी जैसे गुरु मिले और मेरा कल्याण हो गया। आज मैं ज्ञानी ब्राह्मण हूँ। तुम जो है वर्तमान में अच्छे कर्म करो, किसी को गुरु बनाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये सुनकर नंदभद्र की परेशानियाँ कम हो गई और समस्याओं का समाधान हो गया। जो उसके मस्तिष्क में समाधान प्रश्न था दूर हो गई। इसके बाद ब्राह्मण बालक अगले जन्म में मैत्रेय ऋषि के नाम से विख्यात हुए। संत की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है।
बुरा भाग्य भी अच्छा हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है इसलिए संत की कृपा से अत्यंत अलौकिक लाभ प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। एक बार जो है दूसरा कथा बता रहा हूँ। सूरसेन प्रदेश में जो है चित्रकेतु नामक एक राजा था। धर्मानुसार से राजकाज करते थे। उनकी प्रजा सुखी थे। उनकी अनेक रानियाँ थी, किंतु संतान सुख नहीं था। वह इसी कारण से उदास रहते थे। एक बार महर्षि अंगिरा उनके यहाँ पधारे। राजा ने पूरी विनम्रता से उनका स्वागत किया। अपने चरणों में, संत के चरणों में अंगिरा उनके यहाँ पधारे। राजा ने पूरी विनम्रता से उनका स्वागत किया। अपने चरणों में बैठ कर के राजा ने महर्षि ने पूछा, हे राजन, आपके राज्य में प्रजा सुखी है, किंतु राजा अपने मन को न बांध सके तो वह राजा राज्य को कैसे संभालेगा? आपका मन अशांत लगता है, इसका क्या कारण है? अंगिरा ऋषि ने पूछा। उनका स्वागत और इस प्रकार सेवा के भाव से उनको जो है प्रसन्नता प्राप्त हुआ और वह दया के भाव से पूछा। का संत दयालु होते हैं। संत चरित सर सरिस कपासु असरस निरस विस्मय फल जासु। संत का चरित्र तो वह दया का सागर होते हैं। उनका सेवा करने से वह अत्यंत खुश हो जाते हैं और सब चीज़ देने के लिए वह उद्धत हो जाते हैं। तो अंगिरा ऋषि के पूछने के भाई आप इतना काहे उदास हैं राजा साहब? तो राजा साहब ने कहा, प्रभु भगवान, आप जो है उदास होने का, मैं पुत्र विहीन हूँ। कई रानियाँ होने के बाद भी मुझे पुत्र नहीं है, इसी कारण से उदास रहते हैं। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, अरे जो इतना अभी दुखी हो पुत्र होकर कर भी जो और दुखी हो जाओगे तब। बल्कि गुरुदेव आप कृपा कर करके आप हमको पुत्र होने का आशीर्वाद देने का कृपा करें, तभी यह कतनो दुख होगा लेकिन यह दुख हमको सहा नहीं जाता है। पुत्र विहीन वाला दुख निपुत्र कहता है सभी राज्य में, और जो है यह दुख हमको नहीं बर्दाश्त होता है। कतनो दुख होगा हम सह लेंगे, आप अगर पुत्र वियोग हो सकता है ना, तो हो जाएगा तो वियोग होगा, कुछ नहीं, कोई दुख भी सह लेंगे। पुत्र आजकल जो है मान अपमान करेगा, कोई जरूरी है लायक होगा, उदंड हो जाएगा, तब महात्मा जी ने समझाया। लेकिन कहा नहीं प्रभु, आप जो सब अपमान सह लेंगे जो है, लेकिन यह निपुत्र वाला पुत्र विहीन वाला दुख हमको नहीं सहता, आप कृपा करके। पूरा और जो विनती किया तो है, तो उन्होंने एक फल दिया, कहा ठीक है रानी खिला दीजिएगा। तो जाकर छोटी रानी खिला दिया, वो गर्भवती हो गई। और जो है दूसरी सब जो 4 रानियाँ और थी, तो उसको ईर्षा हो गया। उसके जो है पुत्र हुआ एक ठो, तो पुत्र हुआ तो राजा साहब उसी से पुत्र के में प्रेम में मगन रहते थे। वही रानी के कक्ष में रहते थे, और रानी और छोटी रानी और उनका पुत्र के साथ में राजा साहब सदैव निवास करते थे, प्रेम में मगन थे। यह ईर्षा के कारण से ये चारों ठो रानियों ने क्या किया कि एक दिन जो है कृतधुति के साथ राजा के अधिक प्रेम देख कर करके, कृतधुति नाम थी उस छोटी रानी की, ईर्ष्या के कारण से बुद्धि का नाश होता है। एक दिन सब ने मिलकर बालक को जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब सोता हुआ राजकुमार बहुत देर तक नहीं, जब चिंता हुई, सेविका जो है बालक को लाने के लिए भेजा, तो देख कर करके बालक मृत है। माँ सुध बुध खो बैठी, जिनसे रानियाँ यह क्या था कि रोती हुई बड़ी दुखी होने का स्वांग करती। राजा साहब खाना पीना छोड़ दिया, पूरा राज्य शोक के विषाद में डूब गया। कुछ समय बाद महर्षि अंगिरा ने जब राजा जाना कि राजा शोक के कारण मृत्यु के निकट हैं, तो वह देव ऋषि नारद जी के साथ सहित फिर से वहाँ आए। राजा फुट फुट कर रो रहे थे। नारद जी शोकाकुल राजा से बोले, तेरा पुत्र जहाँ चला गया है वहाँ से लौट कर नहीं आ सकता है।
शोक रहित हो जाओ, तेरे शोक करने में तेरी सुनवाई नहीं होने वाली है। राजा को एक ही शिकायत थी कि यदि लेना ही था तो दिए काहे के लिए, दिया क्यों। देवऋषि नारद को समझाते हुए बोले, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पिछले जन्म का बैरी वह अपना बैर चुकाने के लिए पैदा होता है तो उसे शत्रु पुत्र कहता है। दूसरा, पिछले जन्म का ऋणी दाता, वह अपना ऋण जो है ऋण असूल करने आता है, हिसाब पूरा हो जाता है तो वह जीवन भर का दुख देकर चला जाता है। तीसरा, उदासीन पुत्र, वह विवाह से पहले तो माँ बाप का रहता है पर विवाह होते ही माँ बाप से अलग हो जाता है, कह देता है कि अब मेरी और आपकी नींव नहीं सकती है। चौथा, सेवक पुत्र, माता पिता के परमात्मा को देखने वाला सेवक पुत्र कहलाता है। उनके लिए माता पिता की सेवा परमात्मा की सेवा होती है। राजन, तेरा पुत्र शत्रु पुत्र था, शत्रुता निभाकर चला गया। महर्षि अंगिरा इसी अनहोनी को टाल रहे थे पर तुमने नहीं माना, इसीलिए तुमको पुत्र का आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, लेकिन तुमने उनको हठ कर दिया, इसीलिए दे दिए। समझाने के बावजूद भी राजा रोए जा रहे थे, शोक से बाहर नहीं हो पा रहे थे। तब नारद जी ने अपनी शक्ति से उस जीवात्मा को स्थान किया जो पुत्र बनकर के आया था। नारद जी बोले कि हे शुभ जीव, आपकी जय हो। जरा अपने माता पिता को देखिए जो आपके बिना शोक संतप्त है। अकाल मृत्यु के कारण आपका जीवन काल अभिशेष, आप इस देह में पुनः प्रवेश करें और माता पिता को सुख दें। पुत्र ने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और बोला, कौन पिता, किसका पिता। देवऋषि न जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने माता पिता हो चुके हैं, मैं नहीं पहचानता हूँ और ये कौन है। शरीर के संबंध तो टूट गए हैं, मैं इस समय विशुद्ध आत्मा हूँ। मेरा माँ बाप तो केवल परमात्मा है और कोई नहीं। कितनी लाख दुनिया आदमी भुगत चुका है, उतने ही माँ बाप हो चुके हैं। कभी चिड़िया में माँ बाप हुआ, कभी पशु में माँ बाप, कभी पेड़ पौधा में माँ बाप हुआ, कितने ज़्यादा रखें। देवऋषि नारद ने कहा, सुन लिया राजन। राजा बोला, हाँ देवऋषि, जिसके लिए मैं रो रहा हूँ, बिलख रहा हूँ, वह मुझे पहचानने से ही इनकार कर गया। जिस शोक के सागर में पहले डूबा था उससे बाहर निकला और तो परमात्मा ने दूसरे शोक में डाल दिया। अब समझा कि पुत्र मोह केवल मन का भ्रम है, सत्य सनातन तो केवल परमात्मा है। चित्रकेतु का मोह भंग हो गया। नारद जी ने उन्हें नारायण मंत्र की दीक्षा दी। चित्रकेतु ने मंत्र का अखंड जाप करके नारायण को प्रसन्न किया और सिद्ध लोक में विचरण करने लगी। भक्त रहीम कहते हैं, धन दारा अरु सुतन में रहे लगाए चीत, क्यों रहीम खोजत नहीं गाढ़े दिन को मीत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए मोहन सा सब शोभन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के नशा में भ्रम यह हो जाता है विषय आसक्त होने के कारण से कि यह मेरा पुत्र है, स्त्री है, पुत्री है, जमीन है, मकान है। ये कुछ नहीं है, ना तुम किसी का हो ना तुम्हारा कोई है। तुम केवल एक चेतन जीव हो और चेतन जीव को परमात्मा में मिलाना ही यह मनुष्य तन का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम कर्तव्य है, कार्य है। अतः तुम सभी का मोह त्याग कर करके जो है सद्गुरु कृपा से युक्ति जान कर भक्ति करें। भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कहाँ यह जीवात्मा को जो है, इसके लिए गुरु के एक गफलत में नहीं फंसी। ये पुत्र है, पुत्री है, स्त्री है, इसका त्याग कीजिए। यह मोह का कारण से यह आपका ज्ञान भ्रम में चला जाता है, भूल जाते हो को जीवात्मा इस शरीर को छोड़ेगा। क्या सोबत गफलत की मारे,
जाग जाग मन जाग रे, अंतकाल संगी न होगा, संग ना चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, हेर न कोई दुख तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज को जान्यो, भयो काल के चेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारे, जाग जाग मन मोरे रे। दृढ़ परतीत प्रीति कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई हैं, यही विधि भव फंदा कट जई हैं, कहत मही हित तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। अंतकाल संगी न होगा, संग ना चल कऊ तेरे रे। श्री सद्गुरु महाराज की है। तो कहाँ पर खोजना है ईश्वर को? तीर्थ प्रयाग जमुना अमरनाथ गुफा नहीं। स्वामी महर्षि मही परमहंसदास जी हमारे परम आराध्य गुरु श्रेष्ठ ने कहा, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। निस दिन सूरत यधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निस दिन सूरत यधर पर करके, अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी, शाही सनमुख आता है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ, धुर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है। विविध भांति के कर्म जगत में, जीवन घेरी फसाता है। बाबा देवी कहें मैं ही से, सतगुरु ही इसे बचाता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। श्री सद्गुरु की कृपा से ही सतत निरंतर ध्यान करने से विषय वासना का छिन्न हो जाएगा। तब वह उनकी कृपा, गुरु की कृपा से आप जान लेंगे। जब चित्त यह प्रणव बिंदु पर स्थिर रहेगा, तब अंधकार अंधकार, प्रकाश प्रकाश से शब्द मंडल, ये तीनों पर्दों के पार चला जाएगा। तो जब शब्द मंडल में जाएगा, तो यह मन और माया और पाप ताप संताप सब जलकर राख हो जाएगा। फिर वह जब मुँह अनहद नाद में पहुँच करके ध्वनि उत्पन्न होगा, स्वयंभू ध्वनि उसको कहा जाता है। उस ध्वनि में ही क्या होता है, वही शब्द में ध्वनि ज्योति विराजती है, ज्योति में ध्वनि, और वही ध्वनि में से जो है जब वह निशब्द में चला जाता है, वह ध्वनि निशब्द में हो जाता है, तो वो परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात यह सूरत को जीवात्मा की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष उसी को कहा जाता है। इसके लिए अंदर में ही वह सद्गुरु की कृपा से ही, इसलिए साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, विषय का त्याग, प्राण स्पंदन वायु निरोध करने के ज्ञान, ये इसको सद्गुरु के कृपा से, सद्गुरु के शरण में जाएं,
उनकी कृपा से जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, कर करी सार सवद लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भवखंडन यारति यह निरमल, हरि में ही अमृत रस पीजिए। आरती संग सत गुरु के कीजिए, जुगल कर सन्मुख लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार, जय।